सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि कल 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट होने वाला है। साथियों, पहले भी हम आप सभी को बता चुके हैं कि ये प्रोटेस्ट किस एवज में किया जा रहा है और किस बात को लेकर किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास की रिहाई के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये विशाल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो सामाजिक संगठनों के साथ साथ जो धरातल लेवल पर सामाजिक जो लोग हैं और गोल्डन दास के जो समर्थक हैं, वहीं पर बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लोकल दल हैं, इसी के साथ साथ जो अधिवक्ता साथी हैं, जो समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, दलित वंचित शोषित समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम करते हैं, उन तमाम साथियों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर गोल्डन दास की रिहाई के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट को मेन अगर हम बात करें तो गोल्डन दास की रिहाई के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया है। इससे पहले आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास को बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा 18 अगस्त को अरेस्ट किया गया था। आज गोल्डन दास की अरेस्टिंग को 22 दिन हो चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो गोल्डन दास को बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा जहां पर अरेस्ट किया गया, लालू छपरा गांव के अंदर से जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, रूपा कांड जो एक बेटी के साथ जिस तरीके की घटना घटी, उसी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए, उसी बहन को न्याय दिलवाने के लिए गोल्डन दास और तमाम उसके साथी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी के साथ अगर हम चर्चा करें तो चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा और बसपा पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी ने भी रूपा कांड को लेकर अपनी स्टेटमेंट दी थी और बिहार पुलिस प्रशासन के साथ साथ वहां की सरकारों पर सवाल उठाए थे। लेकिन आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास जैसे ही 18 अगस्त को उस बहन को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और वहां पर भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा जो गोल्डन दास थे और उनके साथ में जो प्रोटेस्ट करने वाले जो आंदोलनकारी साथी थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। 18 अगस्त को गोल्डन दास के साथ साथ 16 और बहुजन समाज के युवा साथियों को अरेस्ट किया गया और उन पर तमाम तरीके के एलिगेशन लगाते हुए बिहार पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में मीडिया के सामने जिस तरीके से उनसे एडमिट करवाया गया और पूरे इस मैटर के दौरान उन्हें इस बात के लिए दोषी ठहराया गया कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो उनकी नासमझी के कारण, उनको पूरे मैटर की जानकारी न होने के कारण यहाँ पर सब कुछ घटित हुआ। आप सभी को बता दें कि जो कानूनी प्रक्रिया है, संविधान जो बोलता है, अगर अन्याय के खिलाफ अगर हम आवाज उठा रहे हैं, न्याय पाने के लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं, तो संविधान हमें आजादी देता है। अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, न्याय के लिए आवाज उठा सकते हैं। लेकिन गोल्डन दास के साथ साथ उसके और 16 साथियों को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, बाद में बिहार पुलिस प्रशासन पर भी तरह तरह के सवाल उठे, जिस तरीके से उनकी अरेस्टिंग की गई वो गैर कानूनी बताई गई और बिहार पुलिस प्रशासन की जो कार्यवाही रही उस पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए। साथियों, आप सभी को बता दें कि रूपा कांड जो हुआ, उस बेटी के साथ जिस तरीके से अगवा किया गया, जैसा कि मृतका के परिवार द्वारा बताया गया था कि बेटी को अगवा किया गया और रेप किया गया और बाद में उसका मर्डर किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है और इसी बात को आधार बनाते हुए गोल्डन दास के साथ साथ उसके 16 और बहुजन समाज के साथियों को अरेस्ट किया गया और बिहार पुलिस प्रशासन ने कहा कि अब मृतका के साथ रेप नहीं हुआ था, ये अफवाहें गलत फैला रहे थे। और गोल्डन दास ने वहां पर जो भाषण दिया, वहां पर जो बात रखी, उसके बाद में हिंसा भड़क गई, आंदोलन उग्र हो गया और वहां पर घरों के अंदर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। इस तरीके के तमाम एलिगेशन लगाते हुए बिहार पुलिस प्रशासन ने गोल्डन दास के साथ साथ 16 और युवा साथियों को अरेस्ट किया गया और गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। आज गोल्डन दास की अरेस्टिंग को 22 दिन हो चुके हैं और 22 दिन हो गए लगातार। अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल लेवल पर जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक लोग हैं, जो गोल्डन दास के समर्थक हैं, जो देश की बहन बेटियों के खिलाफ अपने मन के प्रति भावना रखते हैं और उनके दुख दर्द को खुद का दुख दर्द समझते हैं, उन लोगों द्वारा गोल्डन दास की रिहाई के लिए लगातार मांग उठ रही है और बिहार पुलिस प्रशासन पर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास की पत्नी द्वारा भी बिहार पुलिस प्रशासन पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए और इसी के साथ साथ उन्होंने वहां के प्रशासन
को लेकर वहां के एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के नाम तक उन्होंने पत्र लिखे, लेटर लिखे और गोल्डन दास की रिहाई को लेकर और सीबीआई की जांच हो, इस तरीके के तमाम तरीके की बातें गोल्डन दास की पत्नी द्वारा लिखी गई। अभी लेटेस्ट आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास की पत्नी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रही है और गोल्डन दास को न्याय दिलवाने के लिए और उनको रिहा करवाने के लिए गोल्डन दास की पत्नी का भी बहुजन समाज, दलित, वंचित, पिछड़े समाजों की जिस तरीके से गोल्डन दास आवाज उठाते थे, उन लोगों से गोल्डन दास की पत्नी का भी एक संदेश है। जिस तरीके से गोल्डन दास वंचित समाज, शोषित समाज और महिलाओं के लिए जिस तरीके से सड़कों पर लाठियां खाते थे, एफआईआर उनके ऊपर दर्ज होती थी और अपने उन महिलाओं के लिए जो उनके ऊपर शोषण होता था, उनके हक अधिकारों की वो लड़ाई लड़ने का काम करते थे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसको न्याय दिलवाने के लिए जो काम करते थे। बहुजन समाज की बात हो, दलित समाज की, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज की बात हो तो गोल्डन दास सबसे आगे मिलते थे। लेकिन आज गोल्डन दास और उनके साथ साथ 16 और बहुजन समाज के युवा साथी अरेस्ट हैं। गोल्डन दास की पत्नी का यही संदेश है कि दलित, वंचित, पिछड़े समाज के हक अधिकारों की, उनके शोषण के खिलाफ वो आवाज उठाने का काम करते थे, न्याय पाने के लिए वो लड़ाई लड़ते थे। तो आज उन्हीं लोगों से गोल्डन दास की पत्नी की भी आस है कि वो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और गोल्डन दास को रिहा करवाएंगे। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास जहां से उन्हें अरेस्ट किया गया था और तमाम तरीके के जो एलिगेशन उन पर लगाए गए थे, उन्हीं एलिगेशनों पर तमाम तरीके के सवाल अलग अलग क्षेत्र में भी उठ रहे हैं, सामाजिक संगठनों द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और मीडिया के सामने उनकी छवि को, उन्हें अपमानित करने की जिस तरीके की साजिश वहां पर चली, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। गोल्डन दास और बहुजन समाज के जो 16 और साथियों को अरेस्ट किया गया, इस तरीके के बहुत कम युवा साथी हैं जो समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो दलित, वंचित, पिछड़े समाज के हक अधिकारों की आवाज सड़कों पर उठाने का काम करते हैं। अगर गोल्डन दास के साथ साथ जो 16 और युवा समाज के साथी अगर जेल के अंदर रहते हैं तो आने वाले जो बहुजन समाज के अन्य युवा जो दलित, वंचित, पिछड़े समाज के हक अधिकारों की आवाज उठाने की जो सोचते हैं, उनके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि गोल्डन दास के साथ साथ अगर हम और देखें, 16 जो समाज के साथी अरेस्ट किए गए हैं और आज जेल के अंदर हैं और जो न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, और साथ में अगर उन चीजों का इफेक्ट बहुजन समाज के और युवाओं पर पड़ता है तो दलित, वंचित, पिछड़े समाज के हक अधिकारों की, उनके साथ हो रहे शोषण की आवाज को कौन उठाएगा? ये बहुजन समाज के लिए एक सोचने का विषय है। तो आप सभी को 10 सितंबर को यानी कल आप सभी को पूरे दल बल के साथ गोल्डन दास की रिहाई के लिए और साथ में जो और बहुजन समाज के 16 साथी पकड़े गए हैं, टोटल जो 17 साथियों की जो अरेस्टिंग हुई है और जो जेल के अंदर बंद है, उनकी रिहाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आप सभी को पहुंचना है। गोल्डन दास के परिवार से गोल्डन दास की पत्नी भी पहुंच रही है जंतर मंतर पर, और जिस तरीके से उन्होंने बिहार पुलिस प्रशासन पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए, तमाम तरीके के लेटर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ एमएलए, मंत्रियों तक लिखने का काम किया। आयोग में उन्होंने लेटर भेजे, राष्ट्रपति जी के नाम उन्होंने लेटर भेजे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उन्होंने लेटर भेजा और गोल्डन दास के केस में उन्होंने निष्पक्षता की जांच की मांग की, सीबीआई की जांच की मांग की और जो 164 के बयान अदालत के सामने करवाने की मांग की। रूपा कांड के जो मेडिकल हुआ रूपा का, उसमें उन्होंने मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाया जाए, इस तरीके की तमाम तरीके की मांगे उन्होंने रखी। उन मांगों को लेकर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें तमाम तरीके की गोल्डन दास की पत्नी ने जो लेटर लिखे और उनमें लिखी गई जो मांगे थी, उन पर गोल्डन दास की पत्नी ने क्या क्या मांगे रखी, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। इसी के साथ साथ लेटेस्ट आप सभी के लिए यही न्यूज है कि गोल्डन दास और तमाम बहुजन समाज के जो और साथी हैं, जो 16 साथियों की अरेस्टिंग हुई, उन साथियों की रिहाई के लिए कल जंतर मंतर पर आप सभी पहुंचे, अलग अलग क्षेत्र में जहां तक भी हमारी आवाज आप तक पहुंचे। और वीडियो को आप सभी जरूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत कम साथी हैं जो दलित, वंचित, पिछड़े समाज की हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम करते हैं, जो उनके साथ हो रहे शोषण, अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, लाठियां खाते हैं, गोलियां
खाते हैं और इतने अत्याचार सहते हैं, तो हमारे समाज के लोगों का दायित्व भी बनता है, दलित वंचित पिछड़े समाज वंचित समाज के लोगों का दायित्व भी बनता है कि ऐसे युवाओं की ताकत बने और गोल्डन दास की रिहाई की मांग को बुलंद करें। साथियों, आप सभी को बता दें कि आज गोल्डन दास को 22 दिन हो चुके हैं और 22 दिनों में गोल्डन दास से रिलेटेड हमने तमाम न्यूज आप तक पहुंचाने का काम किया है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप सभी का सबसे पहले जो दायित्व बनता है वो 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने का बनता है। संवैधानिक तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, तमाम सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में, अधिवक्ताओं के नेतृत्व में और जो सोशल मीडिया के हमारे साथी हैं उनके नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया गया था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, किसी स्पेसिफिक पर्सन द्वारा ये नहीं किया गया है। बहुजन समाज, दलित समाज, पिछड़े वंचित समाज को, वंचित समाज के प्रति जो दया भावना रखते हैं, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं और उनके प्रति जो चिंतित लोग हैं, शोषण के खिलाफ जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप सभी पहुंचे और गोल्डन दास की रिहाई की मांग को आप बुलंद करें और साथ में जिस तरीके से रूपा कांड हो या फिर बहुजन समाज के अंदर दलित वंचित पिछड़े समाज की जो महिलाएं हैं उनके साथ जिस तरीके की आए दिन जो एट्रोसिटी बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, उनके खिलाफ हम आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। आप देखेंगे कि जिस तरीके से वर्तमान के अंदर जो घटनाएं आए दिन हमारे सामने निकल कर आ रही है, उन घटनाओं को अगर सुनते हैं, देखते हैं तो हमारी रूह तक कांप जाती है। तो ऐसी घटनाओं के प्रति आवाज को बुलंद करने के लिए आप सभी को जंतर मंतर पर पहुंचना है और जंतर मंतर पर पहुंचना है उन लोगों की मांग को बुलंद करने के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे लिए अपनी जान हथेली पर रखकर प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं और आज उन्हें समाज की जरूरत है। समाज के लोगों का जंतर मंतर पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है ताकि भविष्य के अंदर जो ऐसे युवा हैं समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, दलित वंचित पिछड़े समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, उनसे सीख लेकर बहुजन समाज के लोग और भी अपने हक अधिकारों की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़े और वंचित समाज के, शोषित समाज के हक अधिकारों की शोषण के खिलाफ न्याय के लिए वो लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहें। इसी के साथ जो आंदोलन रहेगा वो संवैधानिक तरीके से रहेगा। हमें किसी भी तरीके की उग्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। संवैधानिक तौर से संविधान को ध्यान में रखते हुए और जो प्रोटेस्ट करने की आजादी हमें संविधान देता है, हमें उसी के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट करना है। उग्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि बहुत ही जिस तरीके के प्रेजेंट के अंदर जो षड्यंत्र चल रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर जो चालें चल रही हैं, उन्हें हमें अच्छे तरीके से समझना होगा और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोटेस्ट को हमें करना है और गोल्डन दास के साथ साथ बहुजन समाज के युवाओं की जो रिहाई की मांग है उसको बुलंद करना है। इसी के साथ गोल्डन दास से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।